दिल्ली के जंतर मंतर में 18 दिन से सोनम वांगचुक 18 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। 18 दिन, आप सोच सकते हैं 18 दिन से भूख हड़ताल में हैं। उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। डॉक्टर भी अब ये कहने लगे हैं कि सोनम वांगचुक अगर 2-3 दिन खाना नहीं खाएं तो शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती है। सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक एक, जो उनका पहला रिकॉर्ड देखेंगे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने एक इडियट्स फिल्म भी बनाई है। वो 18 दिन से भूख हड़ताल में क्यों हैं, किसके लिए है, क्यों है, ये सवाल। वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए 18 दिन से भूख हड़ताल में हैं। 18 दिन से भूख हड़ताल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, पेपर जो लीक हो जाते हैं उसके लिए भूख हड़ताल में हैं। वो भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि धर्मेंद्र सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो पेपर लीक हो जाता। सच में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज इसमें अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो कल जाकर सच में हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बेकार हो जाएगा। क्या ज़रूरत है सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल रहने की? बच्चे हमारे हैं, हम तो आराम से बैठ के खा पी रहे हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ का अफसोस हो रहा है कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों का जो आगे भविष्य है क्या होगा। एक व्यक्ति जो हम लोग को जानता नहीं है, फिर भी हमारे बच्चों को भी नहीं जानता, हमारे आसपास के बच्चों को भी नहीं जानता। हम लोग जानते हैं सोनम वांगचुक को, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे वैज्ञानिक मिलना बहुत मुश्किल। वैज्ञानिक छोड़ो, एक अच्छे इंसान हैं। इस बात में सरकार चुप्पी मारे बैठी है। जहां सरकार को बोलना चाहिए, जहां आवाज़ उठानी चाहिए, वहां सरकार चुप्पी मार लेती है। बिल्कुल चुप्पी मार के बैठी है। और एक आम इंसान, एक साइंटिस्ट जो 18 दिन से भूख हड़ताल में है, उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 1% भी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। आज मैंने सुना है न्यूज़ में कुछ पुलिस वाले छुपके से सोनम वांगचुक को सफ़ेद चादर में लपेट के हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं। ये तो एक तरफ से देखा जाए तो सरकार की नाकामी है। वो 18 दिन से भूख हड़ताल में थे, उनके जो आंदोलन किया है उसके बारे में सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा। ताजुब है ऐसे सरकार आते हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन अभी तक अच्छा सरकार सोचो तो हमारे भारत में मिला ही नहीं जो खुल के अच्छे से काम कर। सरकार तेल के बारे में बोलती है, सोना के बारे में बोलती है, सरकार शराब भी क्यों नहीं बंद कराती है? सरकार हमारे बच्चों का जो पेपर लीक होता है उसको क्यों नहीं बंद कराती है? हर साल एडमिशन फीस लिया जाता है, उसको क्यों नहीं बंद होता? इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की इसमें फायदा है, इसलिए सरकार बोलना ही नहीं चाहती है। हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। हम जनता की ओर से आप सरकार बने हैं, तो हम जनता की बात भी मानना सीखो। अगर ये सरकार इसी तरह करती रही, हमारे बच्चों के साथ हर चीज़ की महंगाई होती जा रही है, एक तरफ से खिलवाड़ ही है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, कोई भी आजकल जो हो रहा हमारे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़,
पे आवाज़ उठाइए, बोलिए। वीडियो बनाने का बस मेरा यही पर्पस था। लाइक सब्सक्राइब के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बस अपने बच्चों के भविष्य के लिए बनाया है। एक जो इंसान हमारे बच्चों को जानता नहीं है, उसके लिए भूख हड़ताल में हो सकता है, तो क्या हम खड़े नहीं हो सकते हैं? हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं? हम क्या 2 दिन भूखे नहीं रह सकते हैं? 18 दिन बहुत होते हैं। हम लोग को एक दिन फास्ट रखना पड़ता है ना, तो हमें समझ में आता है खाने की अहमियत। आजकल तो खाना भी इतना महंगा होता जा रहा, हर चीज़ आप देख लीजिए। शराब बिक रही है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तेल में पाबंदी, तेल घर में कम यूज करिए, शराब खुलेआम पीजिए खुद। कब तक करते रहोगे सरकार ऐसा? जिस दिन जनता बोलने लगी, सारी जनता, तो आप सोच नहीं सकते हैं क्या से क्या होगा।